बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में दो दोस्त रहते थे, मदन और मोहन। इनके दोस्ती की मिसाल पूरा गांव देता था। ये जहां भी जाते साथ जाते, ये जो भी करते साथ करते। बस इनकी एक आदत गांव में सबसे अलग थी। ये सुबह उठकर कुछ नया खाने की तलाश करते थे। एक दिन की बात है, मदन और मोहन सुबह उठकर गांव घूम रहे थे। तभी उन्हें हरिया काका का ठेला दिखा, जिस पर हरिया काका समोसा बेच रहे थे। सुन मदन, क्यों ना हम काका के उस ठेले पर चले और उनसे थोड़ा मजे लें। हाँ, क्यों नहीं मोहन, मैं भी यही सोच रहा था। चलो कुछ नया सिखाएंगे काका को, क्योंकि समोसे खाकर हम सब ऊब चुके हैं। अब काका को कुछ नया सिखाएंगे तभी मजा आएगा। इतना बोलकर दोनों हरिया काका के ठेले पर जा पहुँचे। अरे काका, क्या हाल है? सब ठीक ठाक तो है? आज बड़े सवेरे सवेरे ठेला लेकर आ गए। हाँ बेटे मोहन, सब ठीक है। दरअसल आज शाम को मुझे कहीं जाना है, इसलिए सोचा मैं सुबह ही लगाकर कुछ पैसे कमा लो। और हाँ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? काका, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो बस वहीं रहते हैं जहाँ पर ठेला हो और कुछ नया बन रहा हो। हाँ, ये बात तो तुम्हारे ठीक है। इसके लिए तुम पूरे गांव में मशहूर हो। बताओ, आज क्या नया कुछ लाए हो? काका, मैं सोच रहा हूँ कि आप क्यों ना इस समोसे के अंदर आलू की जगह चिकन या मटन भरे, क्योंकि पूरा गांव समोसा खाकर थक चुका है। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो गांव में कुछ नया आ सकता है। अरे मदन, तू पगला गया है क्या? तुझे इतना पता होना चाहिए, समोसे का बादशाह आलू ही होता है। अगर आलू नहीं है तो समोसा कैसा? हमेशा पागलों जैसी बातें करता है। अब हट जा मेरी दुकान से, नहीं तो मार दूंगा। अरे मदन, इस काका से कुछ नहीं हो पाएगा। बस इसे समोसा बनाना ही आता है और ये कुछ नहीं बना पाएगा। चलो यहाँ से। इतना बोलकर दोनों वहां से गांव के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। मोहन, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तू कहे तो बोलूं? अरे बोलेगा, कौन सी आइडिया है? चल बता। क्यों ना हम दोनों एक दुकान खोले गांव में, सबसे अलग, मतलब कि ऐसा चीज जो गांव में पहले कभी बनी ही ना हो। हाँ, फिर हम दोनों खूब खाएंगे, मजा बहुत आएगा। अरे खाने के लिए नहीं पगले, बेचने के लिए। मतलब हम बेचेंगे भी और खाएंगे भी, सबसे अलग और सबसे यूनिक। पर हम बनाए क्या समझ में नहीं आ रहा है। समोसे में चिकन मटन भर नहीं सकते हैं, क्योंकि समोसा बिना आलू के अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो फिर तू बनाना क्या चाहता है? अगर कुछ दिमाग में चल रहा हो तो बताओ, कोशिश करेंगे। बनेगा तो ठीक है, नहीं मैं हम दोनों खा लेंगे। इसके लिए हमें गांव में घूमना होगा और देखना होगा कि किस चीज की बिक्री ज्यादा है। तब हम इस चीज को अपने तरीके से बनाएंगे, तभी मजा आएगा। इतना बोलकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और सुबह होते ही दोनों फिर बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई और फिर रुक गए। मोहन, चाय की दुकान कैसी रहेगी? मतलब वैसे ही पूछा। अगर तुम कहो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। पागल हूँ मदन, चाय तो हर चौराहे पर मिलती है। हमें कुछ यूनिक करना है, समझ में आया? आगे चलो, कुछ ना कुछ मिलेगा। इतना बोलकर दोनों आगे चल पड़ते हैं। आगे जाते ही उन्हें एक गोलगप्पे की दुकान दिखी। अरे मोहन, इसको देखकर मत रुको, इसे तो बच्चा बच्चा बेच रहा है। आगे चलो शहर की तरफ, वहाँ पर कुछ दिखेगा, उसी को गांव में खोलेंगे। इतना बोलकर दोनों फिर आगे बढ़े। आगे चलते चलते उन्हें बिरयानी का ठेला दिखा।
देखो मोहन, इस बिरयानी वाले को देखो, पैसे छाप रहा है। मेरी बात मानो, इसको खोल डाले, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। क्या बोल रहा है मदन? हम गांव वालों को चावल खिलाएंगे, ये मेरे समझ में नहीं है। और आगे चलो, कुछ नया जो लगेगा गांव वालों को, वही नया खिलाएंगे। अब आगे चलो। दोनों आगे चलते गए। चलते चलते आगे ठेला मिला, जहाँ पर बिक रहा था पाव भाजी, और वहाँ भर पाव भाजी खाने वाले लोग खड़े थे। देखो मोहन, मैं आगे नहीं जाऊंगा, ये लास्ट है, इसे देख लो। मेरे हिसाब से ये गांव में नया भी रहेगा, बस थोड़ा बदलाव करेंगे, जैसे कि चिकन पाव भाजी। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि गांव वाले कभी चिकन भाजी का नाम सुने नहीं होंगे, इसलिए ये नया और यूनिक होगा। हम सबको अब चिकन पाव भाजी खिलाएंगे। चलो घर, नहीं, चलो बाजार। पहले इसका सामान लेंगे, फिर घर चलेंगे। अरे भैया सुनो सलीम, 1 किलो चिकन कर दो। आज हम सब कुछ नया बनाने वाले हैं, जिसका नाम तुमने भी कभी सुना नहीं होगा। अरे भैया, ऐसा क्या बना रहे हो जिसका नाम मैंने नहीं सुना? एक बार बताओगे कि क्या बनाने वाले हो? भैया सलीम, हम सब बनाने वाले हैं चिकन पाव भाजी, और उसी का ट्रायल आज हम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब चिकन पाव भाजी बना लेंगे, और जैसे ही चिकन पाव भाजी बनी, वैसे ही मैं दुकान खोलूंगा, और पहले दिन पूरा फ्री रहेगा, इसलिए मेरी दुकान पर आना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल भैया, जरूर आऊंगा। मैं तो फ्री का खाने के लिए सोचता हूँ। अच्छा, 1 किलो चिकन पैक कर दिया हूँ, ले लीजिए। मदन सलीम को पैसे देकर चिकन लेकर घर आता है, और फिर चिकन पाव भाजी बनाने बैठ जाता है। 1-2 बार बनाने के बाद आखिरकार उनका चिकन पाव भाजी बन ही जाता है। चिकन पाव भाजी बनाने के बाद दोनों लोग उसे चखते हैं। आहा, मजा आ गया भैया। मदन, कसम से क्या स्वाद है, बहुत ही टेस्टी है। अगर इस गांव वाले खाए तो दीवाने हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि इसका स्वाद लाजवाब है। तो अब देर नहीं करना, चलो फटाफट बना ले और लेकर चले अपनी दुकान। इतना बोलकर दोनों पाव भाजी का सामान फटाफट इकट्ठा कर सब कुछ बनाकर ठेला गांव में लगा देते हैं। लोग नया आइटम देखकर मदन और मोहन के पास आते हैं। अरे भैया, मोहन क्या है? ऐसा क्या है जिसकी महक पूरे गांव वाले को पागल कर रही है? और ये आइटम हमको लगता है नया है, इसका नाम तो बताओगे? हाँ भैया दीपक, इसका नाम है चिकन पाव भाजी। इसे खाने से कोई नुकसान भी नहीं, और स्वाद की बात मत करो, स्वाद तो ऐसा है कि एक बार खा लो फिर इसके दीवाने हो जाओ। अरे तो भैया कितने रुपए प्लेट बेच रहे हो? इतना तो बताओगे ही, तभी तो मैं खाऊंगा। भैया आज फ्री है गांव वालों के लिए, कल से मैं पैसे लूंगा। आज आप फ्री खाकर बताइए कैसा है, और गांव में जाइए, गांव वालों को भी बताइए। ठीक है, 1 प्लेट 2 खाकर देखता हूँ। इतना कहने पर मोहन 1 प्लेट चिकन पाव भाजी दीपक को देता है। दीपक चिकन पाव भाजी खाता है और फिर खाकर कहता है, अरे भैया कसम से यार, मजा आ गया खाकर। ऐसा आइटम मैंने पहले कभी खाया ही नहीं है। अब तो रोज खाऊंगा और गांव वालों को भी खिलाऊंगा। इतना बोलकर दीपक गांव की तरफ निकल जाता है, और फिर थोड़ी ही देर बाद गांव से कुछ आदमी आना शुरू कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद सलीम भी आता है। अरे भैया मोहन, भीड़ देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे नए गांव ऊंट आया हो, और महक तो तुम्हारे चिकन पाव भाजी का गजब का है। अब देर मत करो, फटाफट मेरे लिए भी 1 प्लेट लगा दो। देखते ही देखते मदन और मोहन सारे चिकन पाव भाजी फ्री में खिला डालते हैं, और फिर दोनों अपने अपने घर जाते हैं। और दूसरे दिन सुबह होते हैं, फिर दोनों बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं, और चलते चलते
थोड़ी देर में सलीम की दुकान के पास पहुंच जाते हैं। अरे भैया सलीम, तुम तो बताए नहीं, मेरा चिकन पाव भाजी कैसा था? अरे भैया, उसमें बताने की क्या बात है। गजब, बहुत गजब था। मैंने कभी ऐसा आइटम खाया ही नहीं था। आज फिर आऊंगा खाने। बोलो, आज कितने किलो चिकन कर दूं? आज तुम 5 किलो चिकन कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गांव के सभी आदमी दुकान तक नहीं आ पाए हैं आज। वे सब जरूर आएंगे। चिकन को लेकर दोनों लोग घर आते हैं और फिर चिकन पाव भाजी को तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद उसे टेस्ट भी कर लेते हैं। टेस्ट करने के बाद फिर अपने ठेले को उसी जगह पर लगा देता है और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं और ग्राहक पैसे देकर चिकन पाव भाजी को खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही लोग आते, पैसे देते हैं और चिकन पाव भाजी को खाते। तभी गांव का सेठ धनीराम उसी रास्ते से होकर गुजर रहा था और फिर अचानक से ठेले को देखकर खड़ा हो गया। ये दोनों गांव के लड़के जो आवारा की तरह घूमते थे, आज देखो पैसे छाप रहे हैं। अगर इन्हें मैं कुछ लालच दे दूं और ये मेरे लिए काम करे तो मैं भी पैसे छापूंगा और फिर एक ढाबा खोल दूंगा। इतना सोचकर धनीराम सेठ वहां से अपने घर चला जाता है और इधर मदन और मोहन पूरा चिकन पाव भाजी खत्म कर अपने घर आ जाते हैं। घर आकर जब पैसे देखते हैं तो पागल हो जाते हैं और फिर दूसरे दिन मदन और मोहन दोनों फिर चिकन लाते हैं और चिकन पाव भाजी को तैयार करते हैं। फिर उसे टेस्ट कर ठेले को गांव में लगा देते हैं। ग्राहक वैसे रोज की तरह आते, पैसे देते और खाकर चले जाते हैं। ऐसे चलता रहा कि थोड़ी देर बाद धनीराम सेठ उन दोनों के पास आता है। अरे बेटा मोहन और मदन, तुम तो बड़े मेहनती निकले। तुम्हारा चिकन पाव भाजी पूरे चंदनपुर में तो फेमस हो ही गया है और बगल वाले गांव के लोग भी तुम्हारे इस चिकन पाव भाजी की बढ़ाई कर रहे थे। मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारे इस काम में तुम सबकी मदद भी करूँगा। नहीं शेर जी, मदद करने की जरूरत नहीं है। बताइए अगर कोई काम हो तो, क्योंकि आप ऐसे ही किसी की बढ़ाई नहीं करते। नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं तो तुम सबका भविष्य सोच रहा हूँ। दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे यहाँ काम करो। कहने का मतलब ये है कि मैं ढाबा खोल रहा हूँ। अगर तुम मेरे यहाँ काम करोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा और साथ में खाना भी। नहीं नहीं सेठ जी, हम थोड़ा कमाते हैं, थोड़े में खुश हैं। हम दोनों की और कमाने की चाह नहीं है। माफ करें, मैं आपके ढाबे पर काम नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते मदन, तो मैं तो कर ही सकता हूं, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। और तुम भी जरा सोचो, समान मेहनत सब कुछ लगाने के बावजूद बचते हैं तो 100 रुपए। मैं तो काम करूंगा, अगर चलना है तो बोलो। तुम पागल मत बनो मोहन। तुमको खाने को यहाँ नहीं मिल रहा है, ये तुम्हारा खुद का काम है। जब मन करे खोलो, जब मन करे मत खोलो। तुम नौकर बनने जा रहे हो, याद रखना। और हाँ, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो दोस्ती भी खत्म आज से। अरे तुम लड़ते क्यों हो? मुझे तुम दोनों बहुत प्यारे लगते हो। ऐसे लड़ा मत करो। मोहन, तुम समझदार हो। मुझे विश्वास कि तुम मदन को भी समझा लोगे और कल से मेरे यहाँ काम के लिए आ जाना। मैं चलता हूँ, कल फिर इतने बजे ही आऊंगा। धनीराम सेठ इतना बोलकर वहां से चला जाता है और कुछ देर में दोनों फटाफट चिकन पाव भाजी को खत्म कर घर जाते हैं। घर जाकर अपना हिसाब कर मोहन अपने घर चला जाता है और फिर दूसरे दिन मदन अकेले ही चिकन को लाता और उसे बनाता और अकेले ही ठेले को गांव में लगा देता। उसके चेहरे पर मायूसी बनी हुई थी कि उसका दोस्त आखिरकार ऐसे बदल कैसे सकता है।
ग्राहक आ रहे थे और मोहन को पूछ रहे थे, लेकिन मदन के पास कोई जवाब नहीं था कि तभी थोड़ी देर बाद मोहन आता है और कहता है, क्यों रे मदन, तेरे को क्या लगा मैं सेठ के यहाँ काम करूंगा? जहां अपनी दोस्ती टूटने की बात आएगी मैं उस जगह को छोड़ दूंगा। मैंने धनीराम सेठ को साफ मना कर दिया, जहां मेरा दोस्त है वहीं मैं रहूंगा, चाहे कमाऊं या घूमूं, पर साथ ही रहूंगा। मुझे पता था तू आएगा और आ गया। अगर तू ना आता तो मैं इसे बंद कर देता और कहीं दूर चला जाता है, कभी लौट के ना आता। पर तू लौट आया, बहुत बहुत धन्यवाद। तू दोस्त नहीं, मेरा भाई है। तो दोस्तों, इस तरह दोनों दोस्त मिलकर गांव वालों को सस्ता चिकन पाव भाजी खिलाते और हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि दोस्ती से बना स्वाद लाजवाब होता है।